गुरुवार गुरुवार श्री रामचंद्र जी कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी का दिन। विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे श्री रामचंद्र जी, और उनका नाम ही इतना बड़ा है, महामंत्र के रूप में है। उनके नाम से भी उनसे भी बड़ा उनका नाम है, क्योंकि राम का नाम लेते ही हमें हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। और तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनका जैसे ही हम नाम लेते हैं सभी देवी देवता हमारे मदद करने के लिए मतलब एकदम खड़े हो जाते। जैसे ही मुँह से राम निकला, श्री प्रणाम। तो रामचंद्र जी का जो ये रूप है, वो नारद जी के श्राप के कारण इनको पृथ्वी पर आना पड़ा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और वानरों ने इनकी मदद की, मतलब बजरंगबली जी ने, क्योंकि जहाँ जब भी उनको पूरा मतलब राम सेतु पार करवाया, उसी तरह से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं श्री रामचंद्र जी से कि प्रभु हम भी आपके नाम का एक एक राम राम जाप करते हैं, हमको भी भव सागर से पार लगाइएगा। और इतना ही नहीं, राम का नाम लेते ही हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं, बीमारी है, कैसा भी हो, ये विश्वास रखिए वो सब हमारे अंदर से दूर होने लगते हैं, और हम सफलता के मार्ग पे चलने लगते हैं श्री राम का नाम लेने से। उनको प्रसन्न करने के लिए हम हनुमान जी चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। रामचंद्र जी को ये राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भजमन वरण भव भय दारुणम, ये भी पढ़ सकते हैं। तो रामचंद्र जी का जो विष्णु भगवान का स्वरूप था, ये इनके जो लक्ष्मण जी इनके साथ में थे, क्योंकि हमेशा विष्णु भगवान नाग की सैया पे लेटे, शेष नाग की सैया पे लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके पाँव दबाती रहती हैं। तो बिना शेषनाग के वो रह नहीं रहते हैं। उनकी आप वैसे भी सैया वाली फ़ोटो देखिए, और पीछे मतलब शेषनाग का वो रहता है। तो उनके छोटे भाई बन करके शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी ने अवतार लिया, और जो उनका सुदर्शन चक्र है वो भाई भरत के रूप में आए। सुदर्शन चक्र का अवतार ही भरत जी हैं, और जो उनका शंख था वो शत्रुघ्न के रूप में आए। और शिव जी जो उनकी सबसे ज़्यादा राम 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 जपते हैं, भोलेनाथ, वो हनुमान जी के रूप में आए। मतलब उनको पूरी तरह से संरक्षण में उनके सारे जो भी वो उसको यूज़ मतलब उनके साथ थे, सभी जन्म लेते हैं उनके साथ। और उन्होंने बहुत ही अच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम का यहाँ पे वो दिया, मतलब पृथ्वी पर, कि कैसे आदमी को सब्र रखते हुए, है ना, कितना कुछ दुख नहीं सहा। वो वनवास चले गए, 14 वर्ष का वनवास, जबकि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को माना और 14 वर्ष का वनवास सहा। उनकी पत्नी रावण चुरा करके ले गया। तो यहाँ पे हमें ये है कि देखिए, कितनी भी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, जब जैसी परिस्थिति आती है हमें प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर संकट में पड़े हैं तो निकालने वाले सिर्फ वही हैं, है ना। सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही, दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो इस तरह से मतलब उन्होंने जो अपना ये स्थापित किया, जो लोगों को एक उद्देश्य कि हमें समाज में रहते हुए समाज के बंधनों के अंदर ही हमें काम करना चाहिए। समाज के डर के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। सबसे बड़ा वो देखिए, जिसे वो इतना चाहते थे, सीता जी को, समाज के डर के कारण उन्होंने छोड़ दिया। तो हमेशा हमें समाज और संस्कारों को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में। संस्कार क्या होते हैं? बड़ों की आज्ञा पालन करना, बड़े जो कह रहे हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान देना, है ना। आजकल ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो रामचंद्र जी, अगर हम राम राम जप रहे हैं, ठीक है, हम हिंदू हैं और मतलब सारी चीज़ें हम वो करते हैं, तो हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में लाना चाहिए। तब तो हमारा राम राम जपने का जो ये मंत्र है, श्री राम जय जय राम, ये सिद्ध होगा। और अगर हम उनका नाम जपते हुए अगर हम बुराई या फिर किसी भी तरह से किसी को नीचा गिराने या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग किसी को भी इस तरह से करते हैं, तो फिर हमारा ये कोई भी हमारा पूजा करना व्यर्थ है। तो सबसे पहले तो संकल्प ये लेना चाहिए कि हम किसी भी गॉसिप में या किसी भी निंदा में, क्योंकि बुराई करना और बुराई सुनना दोनों ही हमको पाप की तरफ ले जाता है। तो अगर हम रोज़ पाप कर रहे हैं और माला लेके जप रहे हैं राम राम राम, तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम किसी भी तरह का अवगुण, किसी भी तरह की नकारात्मकता हम अपने अंदर नहीं लाएंगे। ऐसा सोच करके हमें प्रभु चरणों में प्रणाम करना चाहिए, श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, अगर हम उनको मानते हैं।
मानने से यही है कि हमें संकल्प लेना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने सब्र रखे अपनी ज़िंदगी को, अपना जीवन यापन मतलब पूरा लास्ट समय तक किया है, उसी तरह से देखिए अपने बच्चों लवकुश को अपनाने के लिए उन्होंने प्रमाण फिर मांगा कि तब माता फिर नाराज होकर के सीता माता धरती में समा गई, है ना। हर जगह की कोई मेरी जो प्रजा है मेरे ऊपर उंगली ना उठाई या मुझसे ये ना कहे कि मैं गलत हूँ कहीं पे। तो उन्होंने संस्कार और मर्यादा को लेकर के रहा, है ना। और कितने बड़े उसमें नहीं, और उनका नाम हर कोई लेता है, और बिना उनका नाम लिए कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उनके संस्कारों, उनके मर्यादाओं को अपनाते हुए हमें जीवन जीना चाहिए, और यही प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जैसे आपका नाम इतना प्यारा, इतना सुंदर आपका नाम है, और हर कोई आपका नाम लेता है, अपने मुख से लेता है, और कहते हैं आप ही मुक्ति का साधन है, तो हमें भी पार लगाइएगा और हमारे अवगुणों को दूर करिएगा। ऐसी प्रार्थना करना चाहिए श्री रामचंद्र जी से। और यही ज़िंदगी का हमारे मेन मकसद होना चाहिए कि हमारे चलते किसी को दुख ही ना हो। हम जहाँ तक हो सके, हमें सेवा गाँव मिले तो हम ज़रूर लोगों की सेवा करें। जो भी हमसे बन पड़े वो हमें करना चाहिए। कभी भी किसी के लिए मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना या बुराई करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो यही श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करनी चाहिए। हम जिस भी इष्ट को मानते हैं उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आपको महसूस होता है तो राम राम लाल पेन से उसके लिए संकल्प ले लीजिए कि एक दिन में हम 1100 लिखेंगे, 2100 लिखेंगे, 1.25 लाख हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वो संकल्प लेते हुए राम नाम लिखना शुरू करिए। बाद में किसी भी राम मंदिर में समर्पित करिए। किसी भी पवित्र नदी है तो वहाँ प्रवाह कर सकते हो, वैसे तो मंदिर में जमा कर देना चाहिए। इसको ले जाके उनके चरणों पे चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जपने से ज़्यादा हम राम नाम जब लिखते हैं तो क्या होता है, हम पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं। हमारी आँख, हमारा हाथ, सब कुछ राम लिखने में लग जाता है। सोचिए उसका कितना चौगुना फल मिलता है। और सीता राम लिखिए, वो भी बहुत अच्छा है, माता का नाम है, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। और हो सके तो अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं तो हनुमान चालीसा को मोबाइल पे भी सुन सकते हैं सुबह शाम, या राम स्तुति सुन सकते हैं, बजरंग बाण सुन सकते हैं। इन सब से भी हम रामचंद्र जी की हम कृपा पा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।